नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगी नीतीश कुमार चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में। सूर्य नमस्कार का अभ्यास एक बहुत ही अच्छा अभ्यास है हमारे शरीर के आलस्य को दूर करने के लिए और मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए। यदि हम और किसी भी व्यायाम को न करना चाहें तो केवल सूर्य नमस्कार के अभ्यास के द्वारा अपने शरीर और मन को स्वस्थ रख सकते हैं और अपने शरीर की शक्ति और ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमें सुबह और शाम इन दोनों समय में से किसी भी समय कर सकते हैं। यदि हम सुबह खाली पेट इसका अभ्यास करते हैं तो इसका हमें लाभ अच्छा मिलता है। सूर्य नमस्कार में 12 प्रकार की स्थितियां बनती हैं, तो हमें इससे 12 प्रकार के आसनों का लाभ भी मिल जाता है। सूर्य नमस्कार को हम व्यायाम भी कह सकते हैं और इसे हम आसनों का समूह भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें 12 प्रकार के आसन भी हम लगाते हैं तो उनका भी लाभ हमें मिल जाता है। सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि हमारी कमर में अधिक दर्द हो तो अभ्यास को हमें धीरे धीरे करना चाहिए या किसी चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिए। और यदि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो तो भी अभ्यास को हमें नहीं करना चाहिए या चिकित्सक की सलाह से करना चाहिए। या रीढ़ की हड्डी में भी दर्द हो तो भी हमें अभ्यास को धीरे धीरे या चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिए। सूर्य नमस्कार के अभ्यास को हमें शुरू में धीरे धीरे करना चाहिए, फिर धीरे धीरे हमें इसकी संख्या को बढ़ाना चाहिए। शुरू में केवल 2-3 सूर्य नमस्कार ही लगानी चाहिए, फिर धीरे धीरे इसको हम बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे जब हम इसका अभ्यास करते जाएंगे तो हमारी कुशलता में वृद्धि होती जाती है। तो यदि शुरू में सूर्य नमस्कार करने में दिक्कत आती है तो हमको इसको छोड़ना नहीं है, इसका भी अभ्यास लगातार करना है, जिससे धीरे धीरे हमें इस अभ्यास में कुशलता होती जाएगी और हमें इसे अच्छी प्रकार से करने लगेंगे। तो दोस्तों, हम अब इस अभ्यास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपनी आसन के आगे वाले भाग पर हम खड़े हो जाएंगे। उसके बाद अपने दोनों हाथों को जोड़ करके प्रणामासन की मुद्रा में आ जाएंगे। इस स्थिति में हमारी श्वास की गति सामान्य रहेगी। फिर हम अपने दोनों हाथों को खोल करके पीछे की ओर लाएंगे। श्वास को बढ़ते हुए हमें पीछे की ओर जाना है और जितना हो सके उतना हमें पीछे जाना है। शुरू में यदि हम अभ्यास कर रहे हैं तो थोड़ा कम भी पीछे जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जब हम अभ्यास करते हैं तो वो होने लगेगा इस प्रकार से। फिर हम श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। इसे कहते हैं पादहस्तासन। दोनों हाथ पैरों के समानांतर रहेंगे और अपना सिर घुटनों से लगाने का प्रयास करना है। उसके बाद अपना बायां पैर आगे रहेगा और दायां पैर पीछे जाएगा, इस प्रकार से। इसे कहते हैं अश्व संचालन आसन। श्वास को भरते हुए फिर अपना बायां पैर पीछे जाएगा, इसे कहते हैं पर्वतासन। श्वास को छोड़ते हुए फिर साष्टांग आसन। इसमें श्वास की गति को हम होल्ड करेंगे, श्वास को न लेना है न छोड़ना है। फिर भुजंगासन, श्वास भरते हुए। फिर पर्वतासन, श्वास छोड़ते हुए। इस बार बायां पैर आगे आएगा, श्वास को भरते हुए। अश्व संचालन आसन। फिर श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। फिर श्वास भरते हुए ऊर्ध्वहस्तासन। फिर श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। इस प्रकार से ये हुआ हमारा एक अभ्यास। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे। ऊर्ध्वहस्तासन, श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन। श्वास भरते हुए अश्व संचालन आसन। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। श्वास को रोकते हुए अष्टांगासन। श्वास भरते हुए भुजंगासन। श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। श्वास भरते हुए अश्व संचालन आसन। श्वास छोड़ते हुए पादहस्तासन।
श्वास भरते हुए ऊर्ध्वस्तासन, श्वास छोड़ते हुए प्रणामासन। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये हुआ सूर्य नमस्कार का अभ्यास। इस अभ्यास से हमारी पैरों का, हाथों का, कमर का, सिर का संपूर्ण व्यायाम अच्छी प्रकार से हो जाएगा। हम यदि और किसी व्यायाम को न कर पाए तो केवल सूर्य नमस्कार का ही अभ्यास हमें कर लेना चाहिए, जिससे हमारे शरीर का आलस्य पूरी तरह से दूर हो जाएगा और हमारे मन की एकाग्रता भी बढ़ने लगेगी। हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमारा मन लगने लगेगा। यदि मन हमारा एकाग्र नहीं होता है तो उसमें एक मुख्य कारण हमारे शरीर का आलस्य होता है। तो शरीर के आलस्य को दूर भगाने के लिए सूर्य नमस्कार का अभ्यास बहुत ही अच्छा अभ्यास है। तो इसका अभ्यास रोजाना करें और अपने शरीर और मन की शक्ति और ऊर्जा को बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।